तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे शहर। और दोस्तों इस ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि आपको किताब भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जिस टाइम अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिल्कुल भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने से एक सेकंड भी नहीं चूको। तो स्टार्ट करते हैं नदियों के किनारे बसे शहरों ट्रिक के साथ। तो दोस्तों पहले ही शहर है अयोध्या। अयोध्या दोस्तों सरयू नदी पर। तो कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों हम इसको इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे। अयोध्या आयो कौन आयो कौन सरजी। सरजी आए हमारे घर पे। कौन आयो? अरे सरजी आए। सरजू सरयू दोस्तों। तो अयोध्या दोस्तों अभी हाल ही भी अभी एक एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया भी था क्वेश्चन कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ था दोस्तों, किसके? सरयू। तो कौन आयो? सरजी आयो। उसके बाद दोस्तों बद्रीनाथ अलकनंदा। तो बद्रीनाथ को कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? बंदरी। दोस्तों मेरा किसी धर्म या भावना को किसी की ठेस पहचाना नहीं दोस्तों, अगर किसी को गलत लगे या बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बदरी दोस्त हो जाएगा बंदरी। बंदरी क्या होता है दोस्तों? वह अलग ही होती है सबसे। बंदरी क्या होती है? बदरी का दोस्तों बंदरी। तो बंदरी क्या होती है? अलग होती है सबसे। उसके बाद दोस्तों गोरखपुर। गोरखपुर का दोस्तों राप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी। उसके बाद दोस्तों श्रीनगर। दोस्तों जिस जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसकी ट्रिक नहीं कराऊंगा, वो आप खुद एडजस्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर का दोस्तों झेलम। तो इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे? जो दोस्तों श्रीनगर वाले होते हैं दोस्तों, वे झेलते हैं बहुत ज़्यादा। क्या झेलते हैं? वहाँ पे आतंकवादी संगठन ज़्यादा से ज़्यादा हमले होते हैं दोस्तों। तो ये क्या वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ के लोग हैं, वे क्या झेलते हैं दोस्तों? उनका अत्याचार। किसका? आतंकियों का। आपने सुना भी होगा कि श्रीनगर में बहुत ज़्यादा झगड़े और दंगा फसाद बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है दोस्तों? झेलम। कहाँ पे? श्रीनगर में। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद का आपको पता होगा कि वहाँ पे त्रिवेणी है। तीनों गंगा यमुना सरस्वती तीनों का वो है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती। तो वहाँ पे क्या है? त्रिवेणी। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इसके बाद दोस्तों मथुरा। मथुरा के आपने पेड़ बहुत सुने होंगे। तो यमुना नदी के किनारे दोस्तों, यमुना। उसके बाद दोस्तों वाराणसी। वाराणसी दोस्तों गंगा। मथुरा यमुना नदी के किनारे, वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के किनारे। उसके बाद दोस्तों लखनऊ गोमती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के इम्पोर्टेंट दोस्तों, गोमती। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? गोमती। उसके बाद जौनपुर, ये भी गोमती नदी के किनारे। उसके बाद दोस्तों सूरत कौन सी नदी के? ताप्ती। इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे? ताप सूरज हो जाएगा दोस्तों। सूरज सूरज का हो जाएगा दोस्तों सूरज। सूरज से क्या करते हैं लोग बाग? तापते हैं, ताप देता है सूरज। उसके बाद दोस्तों दिल्ली। दिल्ली कौन सी नदी का आपको पता भी होगा? यमुना नदी के किनारे है दिल्ली बसा हुआ। हैदराबाद दोस्तों मूसी। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे। तो इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे दोस्तों? जो हेडर हेदर आ रहा है ना दोस्तों, इसका कर देंगे आप हेडर। हे डर गया किससे? मूसी से। हे डर, ये तो डर गया किससे? मूसी से। उसके बाद दोस्तों ये आगरा। आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे क्या? आगरा। कानपुर। कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे। दोस्तों कानपुर को इस तरीके से रिलेट करेंगे, जो गंगा है, गंगा जी है, वे कहाँ से निकली हुई है? वे शिव की जटाओं से निकली है। और कहाँ से निकल के आती है दोस्तों? शिव के कान के पास से ही आती है दोस्तों। तो कानपुर कहाँ से? कान से। गंगा नदी के किनारे, क्योंकि गंगा जो है शिव के कान के पास से भी तो आती है दोस्तों निकल के। जटाओं से तो निकलते हैं लेकिन निकल के आती है दोस्तों। ये बस मेरी ट्रिक है, मेरा कोई ऐसा वैसा कोई पर्पज़ नहीं है। बस मेरी ट्रिक है, आपको एक दिमाग में एक इमेजिन करके एक पिक्चर क्रिएट कर दो जिससे कि आपके कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों कोलकाता। हुगली नदी के किनारे। हुगली। हुगली दोस्तों। तो क्या होता है? कोलकाता का दोस्तों हम करेंगे कोलकाता। कोलगेट। जब हम कोलगेट करते हैं तो क्या आ जाता है? हमें कभी कभी उगलाई भी आ जाती है दोस्तों। उगलाई हुगली को जब हम कोलगेट करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? कभी कभी उगलाई आ जाती है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे दोस्तों? हुगली नदी के किनारे। हुगली। उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद साबरमती के किनारे। अहमदाबाद।
हरिद्वार दोस्तों, गंगा नदी के सभी को पता होगा कि हरिद्वार गंगा नदी जो है हरिद्वार के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हरिद्वार जो है गंगा के लिए पॉपुलर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नासिक का हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। नासिक जो किसी को गोद लेता है तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों, नाश हो जाता है। जो किसी को गोद ले लेता है तो उसका क्या हो जाता है दोस्तों, मेरा किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस ये मेरी ट्रिक है। आप कभी इसको दिल या वैसे ले जाओ तो उसको दोस्तों अपनी ट्रिक को ट्रिक के साथ ही रखना दोस्तों, कहीं ऐसे वैसे रिलेट मत कर लेना, ठीक है। तो जो जो किसी को गोद ले लेता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, उसका नाश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों लुधियाना दोस्तों सतलज, पंजाब की नदी है सतलज और पाकिस्तान से भी कुछ इसका कनेक्शन है दोस्तों। तो लुधियाना कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि लुधियाना जो है कहाँ का, पंजाब का ही शहर है। तो कैसे, सतलज, वहाँ पे आपने सतलज नदी पे एक बांध है, वो आपको कमेंट करके बताने कौन सा बांध है सतलज नदी पर। उसके बाद दोस्तों जबलपुर, नर्मदा नदी पर जबलपुर। उसके बाद दोस्तों पटना, गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद इस साइड आ जाएंगे, फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे। करनूल दोस्तों, फिरोजपुर जो है आपका कहाँ पे है, सतलुज नदी के किनारे। करनूल तुंगभद्रा नदी पर। तो दोस्तों इसको किस तरीके करेंगे, कुरनूल का कर देंगे दोस्तों हम। कर्नल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं अपनी नौकरी से। क्यों होते हैं तंग, क्योंकि काम का भार इतना ज़्यादा होता है। तो कर्नल कहाँ पे दोस्तों, तुंगभद्रा। क्या होते हैं कर्नल, बहुत ज़्यादा दुखी, भद्रा, तुंगभद्रा, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, तंग होते हैं अपनी नौकरी से। तो तंग हो जाएगा तुंगभद्रा। सोकाओ घाट ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। सोकाओ काओ सोकाओ सोते कौन है दोस्तों, पुत्र। सोकाओ सोता कौन है, सो आ रहा है दोस्तों, सो जा, कौन, बेटा सो जा। पुत्र को बोल रही है माता, बेटा सो जा। उसके बाद दोस्तों कन्नौज, नोज आ रहा है दोस्तों। तो शिव के कानों के पास से आ रही है कौन, गंगा नदी। तो नोज नाक को बोलते हैं दोस्तों। तो गंगा वहाँ से भी तो आती है, साइड से, एक साइड में कान होते हैं तो दूसरी तरफ नाक भी तो होती है। तो शिव के नाक और कान के पास से कौन आ रही है, गंगा नदी। उसके बाद दोस्तों जमशेदपुर स्वर्ण नदी पर। जमशेदपुर दोस्तों स्वर्ण नदी पर। स्वर्ण नदी दोस्तों कैसे रिलेट करेंगे, जमशेदपुर, टाटा का जो ये प्लांट है दोस्तों जहाँ पे लोहा निकलता है, तो वे जमशेदपुर में ही है। वो कौन सी नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। तो कैसे रिलेट करेंगे, जब कहीं पे सोना दिखता है ना तो दोस्तों वहाँ पे लोग बाग जम जाते हैं देखने के लिए। जमावड़ा हो जाता है दो आदमियों का देखने के लिए कि अरे यहाँ तो सोना निकल रहा है भाई, हम तो देख के जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे सोना निकलता है तो क्या हो जाता है, लोग बाग जमावड़ा कर देते हैं कि हम तो देख के जाएंगे भाई। उसके बाद दोस्तों पत्थरपुर, भीमा नदी पर। भीम जो होता है उसका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह होता है दोस्तों, पत्थर। भीम जो होता है उसका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह, आपने महाभारत में भी देखा होगा, भीम का शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह था। उसके बाद दोस्तों बरेली, रामगंगा नदी पर। बरेली रामगंगा नदी पर। इसके बाद दोस्तों जबलपुर, इंद्रावती नदी पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर। कोटा चंबल नदी पर। तो दोस्तों आपको चंबल के आपने डाकू बहुत सुने होंगे, तो क्या करते हैं वे, कोट पहन के रहते हैं। तो ऐसे रिलेट हो जाएगा आपके, चंबल के जो डाकू होते हैं कैसे रहते हैं, कोट पहन के। उसके बाद दोस्तों कटक महानदी पर। कटक, जो महान आदमी होते हैं ना दोस्तों, जो महान आदमी होते हैं वो टक टक बोलते हैं। जो महान आदमी होते हैं वो टक टक बोलते हैं दोस्तों, टक टक, मतलब उनकी जो आवाज़ होती है दोस्तों बड़ी बुलंद होती है, तो वे टक टक बोलते हैं, कौन, महान आदमी। श्रीरंगपत्तनम कावेरी नदी पर। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे जो दोस्तों, कि जो कुंवारा लड़के होते हैं वे कैसे रहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। तो श्रीरंगपत्तनम दोस्तों कावेरी नदी पर। संबलपुर दोस्तों महान नदी पर। जो महान आदमी होते हैं वे हमेशा संभल के रहते हैं। जो महान आदमी होते हैं वे कैसे रहते हैं, संभल के रहते हैं। उज्जैन दोस्तों शिप्रा नदी पर। तो जैन आपको ऐसे याद रखना है कि किसी
जैन जैन है एक संप्रदाय से कोई, उनके उनका जो लड़का है उसका नाम सिप्रा है दोस्तों। एक जैन है, उनके लड़के का नाम क्या है, सिप्रा। उसके बाद दोस्तों ओरछा, बेतवा नदी पर, ओरछा बेतवा, बैतूल ताप्ती नदी पर, विजयवाड़ा कृष्ण नदी पर। विजयवाड़ा जो दोस्तों कृष्ण जी भगवान है वे हमेशा विजय रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम को बिल्कुल उलट दो, जल्दी जल्दी नौकरी ले लो। तो जय हिंद, चलते हैं, बाय।